तो बातें हैं। अगर हम सिर्फ आध्यात्मिकता को देखते हैं तो एक आध्यात्मिक जो व्यक्ति होगा उसे ये भी समझ होगी कि इस शरीर का भी मुझे ध्यान रखना है। राइट। तो वो नेचुरल है कि जब हमें हमारे अंदर वो विजडम होती है जी। तो हमें ये चीज़ पता होती है कि यस, इट्स नॉट ओनली द सोल, इट्स नॉट ओनली द माइंड बट दिस बॉडी ऑल्सो। राइट। तो आप अपने मन का और अपने तन का एक समानता से उसका ख्याल रखते हैं। अगर यौगिक लाइफस्टाइल की बात आती है तो जब आप ईश्वर की याद से और उसको सरेंडर करके अपना दिन शुरू करते हैं, हमारे कर्म कभी गलत नहीं हो सकते। राइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर। हम जान रहे हैं कि हमारी हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, अगर हम ज़िंदगी में हेल्दी है तो हमें हर सुख महसूस होगा, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो कोई भी सुख आपके सामने रख दिया जाए आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो आइए इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से हमारा जो दिनचर्या होता है वो कितना ज़रूरी है हमारी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पर चलाने के लिए। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल पाथ की, स्पिरिचुअल पाथ एक ऐसा पाथ है जिसके अंदर में बहुत सारी मैं कहूँगी खुशी के पल होते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को अपने साथ महसूस करते हैं, हम उनको पल पल अपने आसपास महसूस करते हैं। ऐसे पाथ में आपके हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम उनकी साथ को और भी ज़्यादा महसूस कर पाएँ? बहुत ही गहरी बात और गहरा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में होते हैं या स्पिरिचुअलिटी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती है, जी। एंड इट्स अ वे ऑफ लिविंग। इट्स नॉट कि समथिंग कोई एक चीज़ है जिसको ज़िंदगी में लेके आना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली एक वे ऑफ लिविंग है। तो कभी भी लाइफ में किसी भी व्यक्ति के साथ जब कोई बड़ा खड़ा होता है, चाहे वो पोजीशन में बड़ा हो, पावर में बड़ा हो या धनवान हो कोई बहुत ज़्यादा, तो व्यक्ति अपने आप को उसके सानिध्य में कॉन्फिडेंट महसूस करता है, बिल्कुल सेफ भी महसूस करता है। तो ऐसे ही जब हम अपने ज़िंदगी में उस पोजीशन पे या वो जो जगह है, स्पेशल प्लेस है, वो परमात्मा को देते हैं, तो नेचुरल है कि आप परमात्मा से कनेक्टेड जब फील करेंगे और उसके सानिध्य में अपने जीवन को जिएंगे, चाहे वो कोई भी जीवन है, कैसा भी है, आप कहाँ भी हैं, दैट डजंट मैटर। आप घर पर हैं या किसी संस्था में हैं या सेंटर पर हैं, आप कहीं पर भी हैं, कैसी भी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अगर परमात्मा का हाथ और साथ और उसकी छत्र छाया बनी हुई है और उसमें फिर आप अपने आप को ऑलवेज सेफ, ऑलवेज सेटिस्फाइड, कंटेंटेड और अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। और ऐसा होने की वजह से आपकी ज़िंदगी आपको भरपूर लगती है, इन स्पाइट ऑफ चाहे कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं भी हैं तब भी। दिस इज़ समथिंग विच इज़ द क्रक्स। ये एक उसका मूल आधार है कि परमात्मा का साथ और हाथ अगर मेरे जीवन में है, और भले ही मेरे फिज़िकल या मटीरियलिस्टिक एसेट्स कम हैं, लेकिन आप अपने आप को संतुष्ट और अपने आप को शक्तिशाली, कॉन्फिडेंट और सेफ महसूस करेंगे ज़िंदगी में। बिल्कुल। और इसके लिए जो एक कदम है वो हमेशा हमें उठाना होता है। परमात्मा चलकर हमारे लिए इस दुनिया में आए, लेकिन उसे साथ रखना या उसे याद रखना या उसका स्मरण रखना और वे ऑफ लाइफ ऐसा नेचुरल हो जाए कि उसकी याद बनी रहे और उसका जो अस्तित्व है वो हमेशा स्मृति में रहे। बिल्कुल। तो वो काम हमारा है। और हम एज अ चाइल्ड जब परमात्मा को याद करते हैं या उसकी महिमा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं या उसकी रचना का भी गुणगान करते हैं, तो उसका भी हमारे ऊपर जो छत्र छाया है या ध्यान है वो बना रहता है। एक छोटा बच्चा अगर अपने मम्मा पापा का हाथ पकड़ के चलता है तो माँ बाप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें इसका ध्यान रखना है। और ऐसे ही जब हम अपनी ज़िंदगी में परमात्मा को जगह देते हैं या उसे याद रखते हैं, या चलो यही स्मरण रहे कि
ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसी का है, वो सृष्टि का मालिक है, यूनिवर्स Right. का मालिक है, और सब कुछ उसी ने दिया है मुझे मेरी ज़िंदगी में। और इसी स्मरण से भी अगर आप परमात्मा को याद रखते हैं और हर रोज़ उसका धन्यवाद भी करते हैं, हर चीज़ के लिए, हर जी। वस्तु के लिए, हर एक वस्तु, वैभव, प्राणी, प्रकृति, नेचर, खान पीन, हर चीज़ के लिए, जी। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल और कंटेंटमेंट से भरी होगी। सिस्टर, जब हम बात करते हैं एक लाइफस्टाइल की, आज स्पिरिचुअल पाथ पे अगर हम चल रहे हैं, चाहे हम कहीं पर भी हो, चाहे हम अपने घरों में रहते हैं या फिर हम किसी संस्था में रहते हैं या फिर हम अकेले कहीं इंडिपेंडेंटली लाइफ जी रहे हैं, हम किसी भी पड़ाव पर हो, लेकिन उसके अंदर में लाइफस्टाइल सही होना ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, एक पहलू ये भी है कि लाइफस्टाइल ही सब कुछ नहीं है, ओके। डाइट ही सब कुछ नहीं है, और अकेला पैसा भी सब कुछ नहीं है। राइट। सो वी एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम अपने शरीर का एग्जाम्पल लें, हम कहें कि सिर्फ हार्ट का ही ध्यान रखना है, राइट। तो ऐसा भी नहीं है। तो लिवर, किडनीज, हार्ट, स्किन, सभी ऑर्गन्स, लेग्स, हाथ पाँव, अपना चेहरा, दांत, आंखें, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना। राइट। हर चीज़ को नरिश करना पड़ता है, और हर एक हमारे बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हम चलते हैं, जी। तभी एक पूरा ह्यूमन बीइंग ठीक रहता है बिल्कुल। और ठीक से चलता है। तो ऐसे ही अपने जीवन में भी अगर हम अपने लाइफस्टाइल को भी अच्छा रखें, डाइट को भी अच्छा रखें, और हमारी दिनचर्या भी अच्छी है, फिर परमात्मा का जो छत्र छाया है वो भी है, और आप उसके स्मरण से सब कुछ करते हैं, आपके कर्म भी अच्छे हैं, आपकी सोच भी अच्छी है, हर चीज़ राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो नेचुरल है कि बीमारी जैसी चीज़ तो ज़िंदगी में नहीं आ सकती। राइट। या अगर कोई बड़ी चीज़ें नहीं, कम से कम राइट डायरेक्शन में हमारा जीवन तो चलेगा। सही बात है। तो लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा योगिक लाइफस्टाइल एंड योगिक डाइट होना, मैं समझती हूँ, आवश्यक है। ओके। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं हाँ जी, प्लीज। एज अ व्हाट इज़ योगिक लाइफस्टाइल जी। और व्हाट इज़ योगिक डाइट, तो उसको इस पूरे यूनिवर्स के परिप्रेक्ष्य में अगर लेकर चलते हैं, तो एक योगी जो होता है, जी। इस शब्द को भी जब हम बोलते हैं योगी, तो योगी का मतलब क्या निकल के आता है? एक डिविनिटी एकदम से बिल्कुल। इमेजिन होती है। बिल्कुल। यस। बिल्कुल। एंड वो डिविनिटी कैसी होगी? वो डिविनिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चेहरा डिवाइन है, उस डिविनिटी का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ आंखें डिवाइन है। उस डिविनिटी की एग्जाम्पल अगर हमें देखनी है, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, राइट। कि पूरे गृहस्थ आश्रम से निकलने के बाद भी अपने जीवन के अंतिम चरण पर उन्होंने जब परमात्मा को पाया, उसकी खोज की, उसका अनुभव किया, तो हर कोई पहले भी उनका सत्कार करता था, और बाद में भी कितनी दुनिया ने उनको अनुभव किया है और एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें, और जी। आज उनके जाने के बाद भी उनका जो रूहानी चेहरा है, नयन है, उससे भी वो अनुभव आज भी होता है। बिल्कुल। चाहे वो खुद प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उस आत्मा की जो एक एग्जिस्टेंस थी या प्रेजेंस थी, राइट। उसका आभास आज भी होता है। राइट। तो ऐसे ही योगी जो होगा, जहाँ भी होगा और जिस भी परिप्रेक्ष्य में होगा, उससे आभास भी होगा दूसरे को ओके। कि ये योगी है, राइट। इनका लाइफस्टाइल परफेक्ट है। और वो ना एक अलग सा ऑरा आप क्रिएट करते Yes. हैं। और मैंने ये हमेशा नोटिस किया है कि जो लोग इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, उनसे जब हम बात करते हैं या फिर हम उनसे कई बार सिर्फ पास हो रहे होते हैं, द वे दे वॉक, जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से वो लोगों को देखते हैं, वो सभी चीज़ें बहुत ही डिवाइन होती है। इज दैट जी, राइट? एग्जैक्टली। मतलब वो डिविनिटी आपकी नेचर में नेचुरली आ जाती है। राइट। उसमें हमें यौगिक लाइफस्टाइल को क्रिएट नहीं करना पड़ता, राइट। यौगिक डाइट को जबरदस्ती फॉलो नहीं करना होता, जी। और डिविनिटी को थोड़ी देर के लिए लाना नहीं होता, राइट। कि हम 1 घंटा मेडिटेशन में बैठे हैं तो उतनी देर डिवाइन है, Right. उसके बाद डिविनिटी खत्म। राइट। दिस इज नॉट अ योगिक लाइफस्टाइल। अ योगी मीन्स कि उसकी लाइफ ही डिवाइन है, राइट। और वो डिविनिटी सिर्फ उसके बोलने में नहीं, उसके कर्म में, उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में, उसकी अपनी स्वयं की नेचर में, Right. हर जगह डिविनिटी झलकेगी। राइट। और एक योगी का लाइफस्टाइल इज वेरी क्लोज टू नेचर ऑल्सो, राइट। इट्स नॉट आर्टिफिशियल।
ये सबसे बड़ी बात है ब्यूटीफुल। कि एक योगी का लाइफस्टाइल नेचुरल होगा, नेचर के क्लोज होगा, वो आर्टिफिशियल नहीं होगा। राइट। बिकॉज आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहकर, आर्टिफिशियल दुनिया क्रिएट करके, आर्टिफिशियल ही वस्तुएं और मटेरियलिज्म में आ करके आप डिविनिटी को इतना अनुभव नहीं कर सकते। राइट। बिकॉज नेचर इज क्लोज टू गॉड ट्रू। एंड अ योगी इज क्लोज टू नेचर, इनडायरेक्टली क्लोज टू गॉड। ओके। सो नेचर में अगर आप देखें, आज भी डिविनिटी है। आप ये चीज़ें हमने एक्सपीरियंस कभी करी हों, जो नेचर सीकर्स हैं, नेचर को ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं या नेचर लवर्स हैं, जी। आप उनको देखेंगे कि वो मैक्सिमम नेचर के क्लोज रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। प्रकृति में किसी भी चीज़ को हर्ट करना या दुख देना, ऐसा कभी भी उनके मन में नहीं आता। चाहे वो पशु है, पक्षी है, छोटे जीव जंतु हैं, या वो कोई भी है। राइट। तो प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति और इंसान, उसके लिए वो सब कुछ समान होगा। ओके। जैसे परमात्मा है, परमात्मा का शब्द मुंह में बोलते ही हमें कौन सा विजुअलाइजेशन होता है कि ही हैज़ लव फॉर एवरीवन। एवरीवन, एब्सोल्युटली। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस। ट्रू। परमात्मा का प्यार इंसानों से भी उतना है जितना कि पशु पक्षियों से होगा। परमात्मा की प्रकृति है, जी। तो उसका जो ब्लेसिंग्स या उसकी जो शारिंग ऑफ हिज डिवाइन पावर्स एंड ब्लेसिंग्स है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए है। बिल्कुल। इसीलिए उसने प्रकृति में हम बच्चों के लिए, हम मनुष्यों के लिए इतना कुछ दिया है। देयर इज़ नो एंड टू द फ्रूट्स, टू द वेजिटेबल्स, टू लीफी ग्रीन्स, कोई अंत ही नहीं है। Right. फ्लावर्स का अंत नहीं है। मतलब नेचर में उसने इतना कुछ दे दिया है हमें जी। कि अगर हम उसका धन्यवाद करना शुरू करें, थक जाएंगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी, धन्यवाद कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाएगा। है ना? राइट। तो ऐसे ही व्हेन ही हैज़ ट्रू लव फॉर ईच एंड एवरी क्रिएचर ऑन दिस यूनिवर्स, राइट। जो व्यक्ति योगी होगा वो उसके अंदर भी ये गुण होगा कि उसके अंदर से भी इस यूनिवर्स की हर क्रिएचर के लिए, हर एक वस्तु, वैभव, प्रकृति, मनुष्य, परमात्मा, हर एक के लिए उसके दिल से भी स्नेह, प्यार और प्रेम ही झलकेगा। हाउ दिस ब्यूटीफुल। इज द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ योगी। सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें दिन की शुरुआत करनी है, जैसे लाइफस्टाइल में अगर हम शुरुआत ही करें अगर दिनचर्या की, तो सुबह का वक्त किस तरह से हमारा बीतना चाहिए ताकि हम योगिक लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकें? इसमें सबसे पहला हमारा क्या प्रोसेस होना चाहिए? दो बातें हैं। अगर हम सिर्फ आध्यात्मिकता को देखते हैं तो एक आध्यात्मिक जो व्यक्ति होगा उसे ये भी समझ होगी कि इस शरीर का भी मुझे ध्यान रखना है। राइट। तो वो नेचुरल है कि जब हमें हमारे अंदर वो विजडम होती है जी। तो हमें ये चीज़ पता होती है कि यस, इट्स नॉट ओनली द सोल, इट्स नॉट ओनली द माइंड, बट दिस बॉडी ऑल्सो। राइट। तो आप अपने मन का और अपने तन का एक समानता से उसका ख्याल रखते हैं। राइट। तो जब हम दिनचर्या अपनी शुरू करते हैं, आँख खुलते ही सबसे पहले परमात्मा का ध्यान, उसका शुक्रगुजार होना, उस कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड हमारे मन में हो और उसकी याद से ही हम अपना दिन शुरू करें। राइट। फिर उसी को साथ लेकर के आप अपनी रूटीन शुरू करें। एंड अगर यौगिक लाइफस्टाइल की बात आती है तो जब आप ईश्वर की याद से और उसको सरेंडर करके अपना दिन शुरू करते हैं, हमारे कर्म कभी गलत नहीं हो सकते। राइट। यस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ऑफ माय ओन लाइफ राइट। वी कैनॉट कंपेयर। हम कभी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की सिचुएशंस के अनुसार और उसकी ज़िंदगी के अनुसार कंपेयर नहीं कर सकते। सो ट्रू। हर व्यक्ति की सिचुएशंस, कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस और लाइफ सबकी अलग अलग है। राइट। तो इसीलिए ऐसा सुना है कि ब्रह्मा बाबा भी हर व्यक्ति को उसके सर्कमस्टांसेस के अनुसार राय देते थे। अच्छा। कभी भी ऐसा नहीं था कि हर एक के लिए एक ही जैसी राय हो। तो ये दिस इज़ वेरी नेचुरल कि जो व्यक्ति जैसा है, जैसे बैकग्राउंड है, जैसे सर्कमस्टांसेस है, उसके के अकॉर्डिंगली वो राय देते थे। तो ऐसे ही हमें हमारे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली, दिस इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट योर डे विद द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। राइट। इसमें तो कुछ करना नहीं है, Right. मन से ही हमें याद करना है। उसके बाद समय हो और समय निकालना भी चाहिए
वी शुड डू सम इधर वॉक, मॉर्निंग वॉक हो गया, योगासनास हो गए, प्राणायाम हो गया, या कुछ और एक्सरसाइजेस हो गई, और जस्ट गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। राइट। सूरज की रोशनी में, प्रकृति में आप अपना समय बिताते हैं और आप नेचर की डिविनिटी को, नेचर की साइलेंस को और उसकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं। राइट। क्योंकि ये आप देखेंगे परमात्मा की रचना, ये जो प्रकृति है, आप कभी उसके नज़दीक जाकर के समय व्यतीत करने की जब कोशिश करते हैं तो हम खुद को परमात्मा के और नज़दीक पाते हैं। राइट। क्योंकि ये पूरी प्रकृति उसकी है। और जब हम उसी की प्रकृति को भी देखते हैं, कोई चांद को भी अगर देखेंगे तो ईश्वर ही याद आएगा। बिल्कुल। और उसकी दी हुई जितनी भी चीज़ें हैं इस सृष्टि पर, उसका स्मरण करते भी उसकी याद आएगी। बिल्कुल। और अगर हो सके तो अगर इसको हम हेल्थ की तरफ लेके जाएं, जी। तो हेल्थ की तरफ लेके जाते हुए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सनलाइट, द पावर ऑफ सन, हमें उसको एहसास करके महसूस करना चाहिए। अंदाज़न क्या टाइम होना चाहिए सूरज की रोशनी लेने का सुबह? सूर्य उदय होने के पहला 1 घंटा। अच्छा। जी, सनराइज के बाद जो पहला फर्स्ट आवर है, ओके। उस 1 घंटे में अगर हम अपनी बॉडी को सनरेज देते हैं, सूर्य की किरणों का प्रकाश अगर लगने देते हैं इस जी। पूरे शरीर को और हमारे मन को भी, उससे डिप्रेशन तक दूर होता है। ओके। नींद ना आना, स्लीपलेसनेस होना, इनसोम्निया होना, ऐसी चीज़ें भी, ऐसी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनराइज, Okay. यस, बिकॉज ऑफ सनलाइट। बिकॉज सूरज की किरणें जो बिल्कुल सुबह की हैं या फिर जो शाम ढलने से 1 घंटा पूर्व, उससे जी। पहले, मान लीजिए सनसेट आपका जितना भी समय का है, उससे 1 घंटा पहले अगर आप उस समय बैठते हैं और सूरज की रोशनी आप लेते हैं, उससे भी हमारी आइज़ को, हमारी स्किन को और हमारे पूरी बॉडी को एंड द ब्रेन एंड द माइंड, उन सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। सिस्टर, जब हम बात करते हैं सूरज की रोशनी की, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग हमारे देश में नाइट शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, तो सुबह का समय उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, दे हैव टू स्लीप, क्योंकि वो बहुत टायर्ड होते हैं। जी। तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? आजकल एक बहुत इजी वे आउट हो गया है, विटामिन डी के इंजेक्शंस एंड कैप्सूल्स एंड टॉनिक्स, ये सब चीज़ें चल रही हैं। जी। तो इन चीज़ों पर अध्ययन करना, इस चीज़ को लेना, वो ठीक है, या फिर हम कुछ और करें जिससे हमें विटामिन डी मिले? नेचर हैज़ नो ऑल्टरनेटिव। ओके। जैसे परमात्मा का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप कहें कि जो हमें परमात्मा से मिलता है वो किसी व्यक्ति से मिल जाए, हो ही नहीं सकता। राइट। परमात्मा के बाद अगर उसकी जैसी छवि धरती पर है तो वो माँ होती है। ओके। और उसके जैसा निस्वार्थ प्यार वो जी। सिर्फ एक माँ में होता है। लेकिन परमात्मा को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की रची हुई रचना जो प्रकृति है, उसका भी कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके। तो अगर आप सनलाइट डायरेक्ट लेते हैं, मान लीजिए किसी के पास सुबह और शाम का समय सूट नहीं करता, उन्हें सेट नहीं बैठता है, तो आप दिन में बैठ जाएं। दिन Okay. में भी आप पीठ करके, आप अपनी बैकबोन को, पूरी बैकबोन को सिर ढक के, मतलब सिर पे ठंडा कपड़ा रख के कि ब्रेन को, सिर को डायरेक्ट हीट ना मिले। राइट। लेकिन आप बैक करके अगर भोजन भी कर रहे हैं तो आप सूरज की रोशनी में बैठकर कर सकते हैं। आप कोई और ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बाहर खुले में किया जा सकता है, राइट। तो आप सूरज की रोशनी में ही खुद का अरेंजमेंट करके बैठें कि थोड़ी सी सनलाइट तो हमारी बॉडी को मिल जाए। ओके। तो सूरज की गर्मी से और उसके तेज से भी हमारे शरीर को कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सिस्टर, जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे आपने कहा कि हमें ध्यान देना है कि हमें सूरज की रोशनी लेनी है, ईश्वर को याद करना है, उसके साथ दिन की शुरुआत करनी है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम काम के लिए जाते हैं या फिर हम घर पे भी अपना दिनचर्या आगे बढ़ा रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, या फिर हम एट वर्क प्लेस हैं, इन सभी सिचुएशंस में कई बार ऐसा होता है कि हम ना बहुत ऑक्यूपाइड हो जाते हैं मेंटली उस सिचुएशन को लेकर के। ऐसे में योगिक लाइफस्टाइल के हिसाब से कर्म करते करते हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिसके लिए हम उन सभी चीज़ों को करते हुए भी उससे डिटैच्ड रहें? कर्म योग। ओके। और कर्म योग का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है। और कर्म योग एक योगिक लाइफस्टाइल का सबसे अहम हिस्सा है।
ओके। अगर हम राजयोग का पाथ भी देखते हैं कि व्हाट इज़ राजयोग और राजयोगी कौन होता है, जी। तो उनके जीवन का सबसे बड़ा गहना ही कर्म योग है कि ओके। आप कार्य करते हुए परमात्मा की याद में कर रहे हैं। चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हैं, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, डू इट विद द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। राइट। तो वो एक योगिक लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा गहना हो गया राइट। कि आप जब कार्य करते हैं तो वो उस कार्य को अपने से जोड़कर ना करें, उससे डिटैच होकर खुद को ईश्वर का बच्चा समझ के सरेंडर करके फिर करें कि दिस इज़ लाइक अ ड्यूटी गिवन टू मी, ओके। और मैं तो उसकी संतान हूँ, उसी ने ये कार्य करवाना है और उसकी छत्र छाया में रह के मुझे करना है। तो इतना भी स्मरण रहेगा तो आप कर्म योग कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। कर्म भी कर रहे हैं अपना, लेकिन साथ साथ में आपकी वो डिविनिटी, एक डिवाइन कनेक्शन जो परमात्मा के साथ बिल्ड होना चाहिए। सो इट्स नॉट ओनली इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। राइट। सबसे बड़ी बात जो हम During कर the रहे day. थे, दैट इज़ ड्यूरिंग द डे। वाओ। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और 1 घंटा बैठ लिया, हो गया मेरा योगिक लाइफस्टाइल, और फिर आप रात को देखेंगे 1 घंटा, शाम को बैठेंगे और हो गया। तो योगिक लाइफस्टाइल का मीन्स कि यू आर क्लोज टू नेचर, यू आर क्लोज टू गॉड, और आपका डिविनिटी इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वाओ। डिविनिटी को स्पेशली कहीं से उठा करके नहीं लाना है। सही बात है। ऐसा नहीं कुछ घंटों के लिए उसको इनकलकेट करना है अपनी लाइफ में, बट डिविनिटी इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स पार्ट ऑफ योर नेचर, पार्ट ऑफ योर थिंकिंग, पार्ट ऑफ योर स्पीच, पार्ट ऑफ योर बिहेवियर। वाओ। तब हम कहते हैं उसे कि ये योगिक लाइफस्टाइल है। हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, आज के एपिसोड में मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने कहा कि अगर हम कोई भी कार्य करते हुए कर्म योग को अपने साथ रखें, अर्थात हर कर्म करते अगर हम ईश्वर को अपने साथ अंग संग महसूस कर पाएं, जी। तो इसे योगिक जीवन कहेंगे। यस। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे आसपास हो रहा होता है पूरे दिन में। हम कई सारी चीज़ें, हर पल एक डिसीजन लेते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है, इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये नहीं करना है। आपके हर एक डिसीजन में अगर ईश्वर की याद होगी तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो डिसीजंस है वो बहुत ही सात्विक होंगे, वो बहुत ही योगिक होंगे, और ये ऐसे डिसीजंस होंगे जो आपकी लाइफ के डायरेक्शन को पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134874।